कांग्रेस नेता लालमन ने आशा न्यूज़ भारत को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन ने आशा न्यूज़ भारत के शुभारंभ पर चैनल की संचालिका लज्जा यादव को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समाचार चैनल जनता की आवाज़ बनेगा और उनके मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। मैं लालमन सिंह, कांग्रेस पार्टी का पीसीसी सदस्य, पूर्व मेयर प्रत्याशी की ओर से आशा भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल आपने बनाया है। आपके सभी इस व्यवस्था को देखने वालों की ओर से और मेरी ओर से जनपद गाजियाबाद में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ, क्योंकि आशा नाम जो है हर नागरिक को एक आशा होती है। बहुत अच्छा नाम है कि आशा किन चीज़ों की होती है कि उनके दुख दर्द। मीडिया एक वो चीज़ है जो सच्चाई दिखाने का काम करती है और आज सच्चाई पैसे वालों की ओर तो दिखाई देते हैं, लेकिन गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि उन गरीबों की जो है अच्छी सच्ची खबर दिखाएं, उनको न्याय, उनकी हकदारी आपके द्वारा मिल जाए। तो मेरी शुभकामना आशा से जोड़कर और आशा बढ़ जाएगी, उम्मीद बढ़ जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम आप समाज के दर्पण हैं, समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, कितनी दिक्कतें हैं, वो भली भांति आपके कैमरे से बचनी नहीं चाहिए। यही आशा विश्वास के साथ मैं दोबारा जो है बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी आशा का जो चैनल है, आशा भारत का चैनल है, दिन रात उन्नति प्रगति करे और नई पहचान बनाकर स्थापित। बस मैं प्रेम प्रकाश सिंह, प्रदेश सचिव सेवा दल, और मैं आशा न्यूज़ चैनल को और जो YouTube के माध्यम से गाजियाबाद में अभी शुभारंभ किया है उन्होंने, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि YouTube चैनल अनेक आते हैं अनेक जाते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं दिखा पाते। अगर ये सच्चाई और निष्पक्ष समाचारों को दिखाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, प्रभु से कामना करता हूं कि इस ऊंचाइयों पर चढ़ें और सबके मनों में अपनी एक आशा की किरण जगाएं। जैसे हमारे अभी तो एक ही देश है, अभी तो एक ही राष्ट्र है, अभी तो एक ही वो है। और हमारे देश में जो कानून बाबा साहब ने बनाया है, संसार की बात कर रहा हूँ मैं, संसार इतना बेहतरीन संविधान बनाया। ये वो लोग हैं जो इस संविधान से चिढ़ते हैं, ये तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं। बताइए 11-12 साल हो गए इनको, जनता के एक भी हित की बात तो बताओ। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग जो है, आप अपनी उपलब्धि तो बताओ। जो 70 साल से जो पिछली सरकारें रही हैं, उनको भी नकार कर तुम जो है अपनी उपलब्धि गिराने पर लगते हो। सच्चाई गली गली मोहल्ले में जाके निकल के देखिए आप। आज युवा बेरोजगार है, तबाह कर दिया और इन्होंने युवाओं की जिंदगी से खेले, किसानों की जिंदगी से खेले, महिलाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं, आम जनमानस की जिंदगी से खेल रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग जो है किस आधार पर कह रहे हैं? कोई काम तो है नहीं इन लोगों को। काम हो तो गिनाने में करें, लेकिन बात वो सगुफे लाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन। अरे देश में इतनी खूबसूरती वाला संविधान है, इतना बेहतरीन हिसाब है, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, जातिवाद, धर्मवाद को फैलाकर वन नेशन क्या मतलब क्या है? अब हम वन नेशन में नहीं रह रहे क्या? हमारे देश में कानून नहीं है क्या? अब राजा कोई रानी के पेट से पैदा हो रहा है, लोकतंत्र से जा रहा है ना जीत के। अरे उनकी मूलभूत समस्याओं पे काम करो ना आप। ये कह रहे हैं कि जो है बार जो चुनाव राज्य में होता है उससे जो है खर्चा होता है, एक खर्चा बचेगा। कैसे बचेगा? तुम कैसे तोड़ रहे हो? निर्वाचित चुनाव में जो है आपने कितने जो विधायकों तोड़ कर, सांसदों को तोड़कर जो सरकारें बना रखी है, ये ऐसे वैधानिक नहीं है। ये लोकतांत्रिक की हत्या नहीं है। ये चाहते ही ये हैं
कि ये लोग वो लोग बैठे हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चिढ़ते हैं। तमाम संविधान के जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिस संविधान ने हमको सुरक्षित रख रखा है, उसको तहस नहस करना चाहते हैं। इससे होना कुछ नहीं है। और फायदा क्या होगा? फायदे का काम करो ना। कितना खर्चा होगा, कितना दिक्कत आएंगी, कितनी सारी चीज होंगी। अरे पहले ही होता तो पहले कर लेते। ये करना कराना ही ना कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिमाग से खेलेंगे और बात कुछ नहीं करेंगे। इंटरनेशनल बड़े इलेक्शन की बात होगी तो कदा भी नहीं हो सकता। ये 400 पार होते तो जो अभी निशिकांत दुबे जैसा जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, एक हमारे स्तंभ है जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमें तुम्हें संवैधानिक चीज की समीक्षा करने के लिए मूलभूत जो होती है फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी अनुच्छेद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है। समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है 142 के तहत। उसे एक अधिकार मिला हुआ है। कहीं नागरिक के धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर यदि कानून बना है तो उसे निरस्त करने का राइट्स है। आज ये उससे कहने की गृह युद्ध करवाने सुप्रीम कोर्ट को, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। इससे ये साबित होता है ये लोग जो संविधान के विरोधी हैं। बार बार पहले दिल्ली से सरकारें, देखिए मेरी बात सुनो, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। इससे पैमाना नहीं लगाया जा सकता लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए। अरे हिटलर भी आता था जीत कर। हिटलर कैसा आता था जीत कर? वो भी तो जनता से जीत कर जाता था। लेकिन विचारधारा, उसकी सोच क्या है? कहते हैं कि जनता हमें जनादेश दे रही है। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा ना, उसके कार्य करने की पद्धति, उसकी विचारों की खेल जो है, मैंने हिटलर का नाम लिया ना। आज देश में वही चीज चल रही है। फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने सगुपों के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, तमाम जुमले छोड़ कर जो तमाम सिस्टम पर कब्जा कर गए। अब एडीआर की खबर सुनी, चुनाव आयोग पर लगाया, जबकि एक यूनिक नंबर जो पूरे भारत में एक होता है। गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है, कलकत्ता बंगाल में, उसके पश्चिम बंगाल में अलग है। अभी आपको देखो ना, कहना महाराष्ट्र में किस तरीके से जीते हैं, दिल्ली में किस तरीके से जीते हैं, हरियाणा में किस तरीके से जीते हैं। ये लोकतंत्र से नहीं जीत रहे, ये सिस्टम के तहत जीत रहे हैं, सिस्टम पे कब्जा करके जीत रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन इनका गुलाम हो चुका है। अभी एक वकील ने जवाब मांगा, उन्होंने जो कानून बदल कर, इलेक्शन कमीशन का कानून बदल दिया कि उसके खिलाफ बनाकर उससे सूचना नहीं दे सकते। बिल्कुल यदि जातिगत जनगणना ये बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अंतिम छोर में बैठे वाले व्यक्ति का भी जो भागीदारी हो, उसको उठाने का काम हो। आज कुछ चंद शक्ति जो है सिस्टमों पर बैठी हैं और उसका आधार यही है जातिगत जनगणना। सबको समानता का अधिकार जाति जनगणना से मिलेगा। चुनाव को लेकर क्या स्थिति नहीं, वहाँ गठबंधन रहेगा हमारा, कांग्रेस का गठबंधन है, गठबंधन रहेगा हमारा। गठबंधन जो है हाईकमान का काम है। हालांकि जो अब तक हमारे अपनी सूचना के आधार पर आ रही है, कल क्या होगा उसके बारे में तो हमें पता नहीं, लेकिन गठबंधन हमारा, इंडिया गठबंधन सुचारू रूप से रहेगा। क्या नीतीश कुमार फिर से रिपीट होंगे या वो जनता का खेल है? नीतीश का क्या खेल है? नीतीश तो जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है इनके साथ रहकर। अरे ये तो बैसाखी में 240, जो 400 पार की बात कर रहे, 240 पर सिमट गए। यदि देश के अंदर कुछ भी कमी हो रही है तो नीतीश और नायडू की वजह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे जो नेता हैं बेलगाम हो रहे हैं, बेहिसाब से कुछ भी बोल देते हैं। किसी की जाएगा दुकान पर, हाथ रचाने वाले के नाम पूछ लगते हैं, उसके साथ अत्याचार दुराचार करते, क्षेत्रवाद, नस्लवाद और जातिवाद, धर्मवाद फैला रहे। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश की बढ़ता प्रेम और सौहार्द से हमारा नेता नफरत की जगह प्रेम की जो
दुकान खोलने के लिए करता है, हम उसके कार्यकर्ता हैं। सन 2027 को लेकर कांग्रेस का क्या? नहीं, संविधान बचाओ और जाति जनगणना फर्स्ट प्रायोरिटी है। संविधान सुरक्षित है तो जनमानस सुरक्षित है। क्षेत्र की क्या, संविधान बहुत बड़ी चीज है। भारत का भूगर्भ के अंदर तमाम जितनी भी चीजें आती हैं उस संविधान में सुरक्षित रखी गई है। संविधान ये नहीं कि इंसान पे काम करता है, संविधान पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव निर्जीव नदी नाले पहाड़ तमाम जो भी इसके अंदर आती है उसको समस्त सुरक्षित रखने का काम संविधान में है। कानून भी संविधान से बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट पे भी ये प्रहार कर रहे हैं। अरे कार्यपालिका जो है आपके हाथ में है। गृह युद्ध की बात करने वाले लोग जो सुप्रीम कोर्ट पे टिकरा फोड़ते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट वो है जो तमाम अंतिम छोर में भी रहने वाला व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा सुरक्षा उसको न्याय देने का काम करता है। यदि हमारे साथ कोई बात होती है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही जाएंगे ना। और कोर्ट जो वो चीज देती है जो वास्तविक फंडामेंटल राइट्स है उनको रक्षा करने का काम जो सुप्रीम कोर्ट करती है, ये उसी को तहस नहस कर रहे हैं लोग। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फायदा बता दो ना, पीएम केयर फंड का फायदा बता दो ना, बताओ ना यार। तुम्हारे हमारे दिमाग से खेलने वाले लोग जनता से बरगला रहे हैं। फायदा तुमने बता दो, तुमने देश लूट के फेंक दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट की लगाई है, लताड़ लगाई है। क्यों बेकार की बातें करते हो? जनमानस इसे जान नहीं रहा। पीएम केयर फंड किस काम कर रहा? उस पर आरटीआई के माध्यम से आप सूचना नहीं ले सकते। इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि बिल्कुल पारदर्शिता से काम करता था। पीएम केयर फंड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या था? हमें ये बताओ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या था? बताओ वो पैसा कहाँ है? क्यों नहीं राष्ट्र के निर्माण में लगाते? मतलब तुम्हें शक्ति बढ़ाने के लिए काम करेंगे, कानून वो बनाते हैं ये लोग। तुम्हारे हमारे दिमाग से खेलने के लिए काम करते हैं ये लोग। सिर्फ राष्ट्र के निर्माण में कोई इनकी योगदान नहीं है। अरे यार ये जनता का खेल है। हम मानते हैं हमसे कोई गलती हुई, जनता ने नकार दिया ना हमको। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भरपूर जनमत दिया तो आप जनता के हित की बात नहीं करोगे। जनता में वैमनस्यता फैलाओगे, अराजकता फैलाओगे, क्षेत्रवाद फैलाओगे, धर्मवाद फैलाओगे। ये क्यों कहाँ का नियम है बताइए? तमाम जितने भी कानून बन रहे हैं वो अडानी अंबानी तमाम जितने भी सरकारी विभाग है सब अडानी अंबानी को दे रखे। कानून वहां बना, सुनिए, कानून ये वो बनाते हैं जहां इनका अडानी अंबानी का लाभ हो। तुरंत कानून बनाएंगे, बदल देंगे और कागजों में उनका कब्जा करा दिया जाएगा। जनमानस का बताओ ना, आज शिक्षा का खेल क्या है? 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हैं। मान्यवर, तमाम स्वास्थ्य की सेवाएं बड़े बड़े प्राइवेट में हैं, स्कूल प्राइवेट पर है। गरीब आदमी के लिए क्या है? गरीब आदमी के लिए हमारे तुम्हारे यही तो है जो सरकार क्या है, जनता से जनता के लिए। आप प्राइवेट को दोगे, प्राइवेट का मतलब जानते हो? लालाओं का। लालाओं कभी किसी देश का नहीं होता। आज यहाँ व्यापार है तो यहाँ रहेगा, और नहीं होगा तो छोड़ के भागे ना। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरा, तमाम जितने भी हैं वो भागे में। हमारे देश का हमारा तुम्हारा पैसा लेकर लूट के भाग के गए हैं वे लोग। वे कौन है? प्राइवेट आदमी है। प्राइवेट हमारे तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं। अरे हमारे नेता मेरी बात सुनो, हमारा नेता सदन में ठा रहा ना, माइक बंद कर देते हैं, बातें नहीं होने देते। तमाम मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया उसके चरण वंदना कर रहा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आप जैसे यूट्यूबर जो छोटी मोटी कर देंगे, हम जैसे तुम्हारे जैसे इनकी बातें उठाकर जो सोशल मीडिया में खबर जा रही है। आज थोड़ा बहुत लोकतंत्र बच रहा तो आपके यूट्यूबर के माध्यम से जो लोकतंत्र की जिंदा रह रही है, जो सोशल मीडिया जो आप लोगों तक बात पहुंचाती है, जो सच्ची अच्छी खबर होती है, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप जैसे यूट्यूबर को। और आपसे जो नाम लिया है आशा भारत न्यूज का, मैं आशा ही करता हूँ कि ऐसे ही सच्चाई अच्छाई दिखाते रहो। आपसे बहुत उम्मीद है, आशा है
इस आशा को जिंदा रखने का काम करें, तभी हमारी शुभकामनाएं, तभी हमारी बात जो है देश में लोकतंत्र को जिंदा करने की काम करेगी। देखिए, जब जनता जाग जाती है ना, बड़ी से बड़ी तूफान को रोकने का काम होता है। लोकतंत्र जनमत से होता है। जहाँ जहाँ जनता ने आवाज उगड़ेगी ना, वो फिर किससे रुकती नहीं है। ये आवाज तो चलेगी इनके खिलाफ। ये तो पहले 400 पार ला रहे थे, अब 240 होगा। पर मैं कह रहा हूँ 240 का ये 2 भी रह जाए तो कहने की बात है।